सूरा रोम 30 है, 30 की 31। मत बदलना मेरी बनाई हुई फितरत को, अल्लाह की फितरत जिस पे मैंने इंसान को बनाया। ये अल्लाह कौन है और उसकी फितरत क्या है? फिर अभी थर्टी की 31 है। है मेरे खुदाया तो रहम कर। नहीं, मैं ले लिया था, गोली ले लिया था, वो कौन सी पता नहीं, पैरासीटामोल दिए थे सुबह में। हाँ सर, मेरी शुगर 307 हो गई थी एक्सीडेंट के बाद। डाइटिंग पे क्या मैं परसों जो फास्टिंग है नॉर्मल हो गई 1 महीने में माशाल्लाह। बस हाँ, फास्टिंग मेरी 173 हो गई। मेरे को फास्टिंग 120 110 तक आती। मेरे को 90 हो गई। गोलियां खाता हूँ ना 3 टाइम। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अल्लाह के दीन के लिए सबसे कटकर यक रुख होकर अपना चेहरा सीधा रखो। अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। देखिए, अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अब ये अल्लाह कौन है, उसकी फितरत क्या है? उसकी खल्क बनाई हुई फितरत में कोई तब्दीली नहीं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यानी कुरान में आप अगर देखेंगे तो ये अल्लाह तो कोई वो स्काई गॉड की तो तस्वुर नहीं है। यहाँ पर एक ही बात हो रही है कि कुरान में अगर आप देखते हैं तो अल्लाह में जहाद करो है, तो जाहिर बात है कुरान के अंदर जहाद करना होगा। हाँ, तो यहाँ पर अल्लाह की फितरत से मुराद ये होगा, अल्लाह की फितरत जिस पे मैंने इंसान को बनाया, यानी इंसान की बॉडी की जो पूरी हमारा नेचर है, साइकोलॉजिकल नेचर है, वो नेचर इस किताब के मुताबिक है। हमारी नफ्सियात पूरी इस किताब के मुताबिक है। इससे हम टैली करते रहे, अपने आप को हर इंसान इस किताब में जाए और परखे कि वो फिल वक्त कहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर वो इस किताब के मुताबिक गलती कर रहा है तो उसके लिए राइट डायरेक्शन ये है कि वो तौबा करे, पलट कर आए, इस्लाही अमल करे, फिर अपना काम वापस शुरू करे। दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ देयर। अब आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, जब मैं ये कहता हूँ किसी से तो बोलते साहब वो मूसा, ईसा, हारून, दाऊद, फिर वो कौन? उन्होंने भी आए थे ना, उन्होंने भी बताए थे ना, उनका नफ्सियात से क्या लेना देना है? उनका भी नफ्सियात से लेना देना है, वो कोई पर्सन्स नहीं है, वो कोई पर्सन्स नहीं है। कुरान में जितने अंबिया मौजूद है ना, मैं उनको पर्सन मानता ही नहीं। मैं वो तो जेनरिक टेम्पलेट्स है, वो जेनरिक टेम्पलेट्स कहता हूँ मैं उनको। आपकी फितरत होती हो बेसिकली। Yet we need to know more and more about। मैं एक ही कहूँगा कि अपने कॉमन सेंसेस को पहले शार्प कीजिए। कॉमन सेंसेस आपको चीज़ों तक जाने में मदद करेंगे, फिर रैशनलिज्म आएगा आपके अंदर, उसके बाद फिर इसके अंदर से कुछ और मिलता है तो लेते जाइए। फितरतुल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। आज मैं बहुत ही कम लोगों को से वाकिफ़ हूँ जो कुरान से हिदायत लेकर अपनी ज़िंदगियों को बना सके। वरना कुरान तो उनके लिए एक बहस की किताब है कि आप गलत है, मैं गलत हूँ, आप गलत है, मैं गलत हूँ, तुम गलत है, तुम गलत है। उनका नज़रिया गलत है, उसके अंदर ये ऐसा नहीं बोला हुआ, उन्होंने ऐसा बोले, इसी में रह गए। सही बात। बेसिकली किताब एक किस्म की, जो ज़्यादा किताब पढ़े हुए लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, उनके लिए किताब एक हलाकत बन गई, उलझन का बायस बन गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कॉमन सेंसेस भी उनमें से चले गए और किताब में से कुछ मिल नहीं सका, क्योंकि मजहबी तर्जुमे इस गलाजत के साथ में है कि उनके हाथ में कुछ आ ही नहीं सका। और जितनी भी मजहब परस्त घरानों को मैंने देखा बचपन से, वो उनके बच्चे डेवलप नहीं हुए सर, कुछ भी नहीं होता। जो मजहब से बोले तो
वो ये फॉर्मल जाके आना, हाँ। जुमा को जुमा ऐसा, हाँ, जो 5 वक्त जाके जो एक रोब जताते थे दूसरे लोगों के ऊपर, और उनके बच्चे पीछे रह गए जो जुमा को जुमा जाते थे, नमाजें पढ़ते थे, इजी वे में मजहब को लेते थे ना, वो लोग तरक्की कर रहे थे। अरे साहब, हमारे अजीजिया अपने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास में अजीजिया होटल है, वहाँ हमारे दोस्त की ऑफिस थी, तो वहाँ हम जाके बैठते थे। तो एक मौलवी साहब, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, अच्छी दाढ़ी थी, टोपी वोपी पहन के, एक 3 बच्चों के साथ में, 14 साल, 11 साल, 9 साल, 8 साल के ऐसे 3-4 बच्चों के साथ में, मस्जिद की हो, गली में से मस्जिद को जाने का रास्ता था, बराबर अजान उधर मौजूद देते रहता था, ये लोग बराबर जाते थे, चाहे जोहर की नमाज हो, चाहे असर की हो, चाहे मगरिब की हो। तो हम लोग पाबंदी से देखते थे बच्चे कितना सिंसियरली बाबा के साथ जाते, नमाज पढ़ के वापस आते थे। कुर्ता पैजामे के अलावा हम कभी देखे नहीं। टोपी कुर्ता पैजामा। उसके बाद में 1 महीना 1.5 महीना बच्चे दिखे नहीं। तकरीबन मैं आया करता था उधर, तो एक दिन देखा तो बच्चा जो है जीन्स विन्स पहना हुआ है, इन शर्ट करा हुआ है, और वो ईगल का एक बेल्ट लगा के हीरो टाइप का, 2-3 बच्चे और मिलके जा रहे थे। बोला, अरे ये वो बच्चे बोल के बुलाया उन लोगों को। 15-16 साल का बच्चा था, हल्की हल्की दाढ़ी वाड़ी भी आ गई थी, मामूली मामूली उसको। अरे बोला, उस्ताद एकाएक क्या बॉलीवुड ज्वाइन कर लिए क्या? एकाएक कितना बड़ा चेंज बोले तो, कुर्ता पैजामा, टोपी वोपी निकल के जो है ईगल का बेल्ट आ गया और पैंट शर्ट आ गया। वो लड़का क्या बोला साहब मालूम है? क्या बोला होगा सोचिए आप। उसने क्या कहा मालूम है? आपको नहीं मालूम हमारे बाबा मर गए? आपको नहीं मालूम हमारे बाबा मर गए? रोजाना जूते मारते थे, मस्जिद आओ बोल के, इस वास्ते आते थे हम लोग, बोल के बोल रहा हूँ हमारे बाबा मर गए, नहीं मालूम आपको, बोल रहा हूँ। क्या बात है। वो है ना साहब, 7 साल के बाद में नमाज नहीं पढ़ा तो जूते मारना है ना। सोचिए बाबू। और इतना आप यकीन मानिए, जब वो बच्चा ये बोला, 16 साल का बच्चा है वो, कि हमारे, आपको नहीं मालूम हमारे बाबा मर गए, उसके चेहरे पे एक रेडियंट चमक थी कि व्हाट अ रिलीफ आई गॉट, व्हाट अ रिलीफ कि माय फादर डाइड। मज़हब बहुत ये है, तरक्की नहीं करेगी। मैं वो आज तक, हालांकि वाक़या गुजर के कई साल हो गए, 20 साल से ऊपर की बात होगी है, लेकिन अभी भी मुझे याद आता कि इतना, यानी जैसे कि अरे आपको नहीं मालूम मैं इंटर स्टेट फर्स्ट आया, तो कैसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आती, रेडियंस उसके चेहरे पे था कि आपको नहीं मालूम हमारे बाबा मर गए। तो आपके बाबा क्या, अरे साहब इधर से नमाज से गए नहीं, स्कूल जाने का टाइम होता, इशराक पढ़ो बोल के लगाते, रोजाना स्कूल के अंदर केनिंग पड़ती थी हमारे को, इशराक पढ़ के जाओ बोलते थे। स्कूल का टाइमिंग है ना भाई, स्कूल जाने को। ये नमाज बहुत अरे गारत कर दी, गारत कर दी। बहुत नुकसान कंटेनमेंट आ जाता। आप फ़हीम से कभी एक दिन फ़हीम को बुलाएंगे अपने पास, हमारा जो क्लासमेट है, हमारा उस्ताद भी मानता हूँ मैं उसको, हमारा मेरे को कुरान की तरह मोड़ने वाला वो आदमी। परसों हम लोग ऐसे कुछ दिन पहले बैठ के ऐसी मंतक शंतक लगा रहे थे, तो नमाज के ऊपर कुछ बात चली, तो उन्हें बोला, और उन्हें प्राइमरी स्कूल में 5th स्टैंडर्ड के अंदर नमाज पढ़ता था साहब फ़हीम। नज़ीर साहब एक लुंगी तो नहीं बोलूँगा, एक सफ़ेद कलर का कपड़ा ला लेता था, एक छोटा टॉवल ला लेता था, चड्डी पहन के जाते थे स्कूल को। तो वो टाइम आया तो वो कपड़ा मान लेके, वो तयमूम करके वहीं के वहीं क्लास के अंदर ही नमाज़ पढ़ लेता था उन्हें। हाँ, इतनी पाबंदी से नमाज़ पढ़ने वाला उन्हें। तो उन्हें बोला, ऐसे टाइम की खरतगिरी होती कहते नमाज में, एक चीज़ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता कहते आदमी, उधर से डिस्टर्ब हो जाता। कस्टमर को आप टाइम दे देते, बुलाते, जोहर का टाइम हो गया, ऑफिस में जगह नहीं, पढ़ने को मस्जिद को भागना, वहाँ से निकल के आए तो उधर कुछ लोग मिल जाते, फिर वहाँ से एक आधा घंटा बर्बाद, वो होता नहीं साला, वो फिर अल्लाह अकबर, फिर पुकारता, फिर असर को जाना, परेशान आता था, बोल रहा था। अब वो रोज़े का तो अजीब हाल, वो जून जुलाई मई अप्रैल मई जून में जब आता था ना, वो बस 12 बजे फ्लैट होके सो जाना पड़ता था। अरे काय के रोजे मैं तो रोजे रखता था साहब, पाबंदी से पूरे 30 रोजे रखता था मैं। हाँ, वही रखा। मेरा एक ही दस्तूर रहता था, फ्लैट हो जाता, रात में 3:30-4 बजे घर को आता था मैं,
सहरी करना, उसके बाद थोड़ा वॉक को जाके आना, 7:30 बजे सो जाता था, 4 बजे उठता था सीधा। सारा दिन सोता था और सारी ऑफिस मेरी सारा रात काम करती थी, पूरा स्टाफ बेचारे परेशान होकर रात में आना मेरे वास्ते। वो एक अजाब था, एक रोजे क्या हो। वो तो अब खमरुज़्ज़मान साहब को अल्लाह अच्छा रखे, रोजों की बला से छुड़ा दिया आदमी मेरे को। वो परसों एक नए आदमी को इंट्रोड्यूस कराया, हमजा अब्दुल मलिक। अच्छा, हमजा अब्दुल मालिक। अच्छा, बेहतरीन है वो दुनिया। धीरे 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 आपके ख्याल है? हाँ, बस। अच्छा, क्या इस पे यूट्यूब पे हो? अफ्रीकन अमेरिकन है, वो बहुत अच्छा है। हमजा अब्दुल मलिक, अब्दुल मालिक। अच्छी बात है, मैं जरूर सुनता हूँ। धीरे धीरे बात करते जरा, ठीक है, ऐसी टेबल टॉक के जैसा। ठीक है, ठीक है। हमजा अब्दुल मलिक, ठीक। पुरानी कंसेप्ट ऑफ सलात अच्छा। सलात बोल के फर्स्ट 3 आवर्स का लेक्चर है ऑलमोस्ट। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। हमजा अब्दुल मलिक। ये पूजा पाठ तो नहीं है सब? नहीं है, बिल्कुल वही उन्होंने प्रूव किए कि ये रिचुअल प्रेयर नहीं, इज नहीं। नॉट देयर इन कुरान में। यस प्रूव पूरे कुरान के हवाले से। बहुत लोग आ रहे हैं अब। अवेयरनेस बहुत बढ़ गया। साहब देखिए, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा वकील साहब, एक बात समझिए आप, बातिल और हक के फ़र्क को समझिए आप। ये कमरे में अंधेरा अगर 100 साल का भी अगर है ना, अंधेरे की उम्र 100 साल हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एक टॉर्च अगर जलाई जाए तो वो टॉर्च की लाइट की उम्र क्या है? 1 सेकंड है, लेकिन उसका नतीजा क्या है? 100 साल का अंधेरा एक लख्त ख़त्म हो जाता है। जब इंसान को हक मिल जाता है, उसका माइंड एड्रेस हो जाता है, 1 सेकंड लगती है साहब उसको छोड़ने के वास्ते, 1 सेकंड लगती है उसको छोड़ने के वास्ते। यू टर्न ले लेते हैं। और बात एक्सेप्ट वही करेगा इंसान जो उसकी फितरत में साहब। मैं समझता हूँ बड़े समूह में बहुत ज़्यादा है। हाँ? कलेक्टिव इग्नोरेंस है, चूंकि इंडियन दूसरे करते हैं, हम भी करते हैं। यस यस यस, इनहेरिटेंट है, इनहेरिटेंट, मगरिब में जीवन मिले इनहेरिटेंट है। नहीं, हमारे नमाज नहीं पढ़ने वाले को बुरा समझते हैं। नमाज ही नहीं पढ़ता भाई। हाँ, तो इनहेरिटेंट होता गया, फिर उसके बाद में सरकमटेंसेस इस किस्म के रहे जिसके अंदर मिमी बोलते हैं उसको, मिमी, MEME, मिमी। हम लोग जितना भी करते हैं सब मिमी है। हाँ, किसी को देखा हम कर रहे हैं, उसको देखा हम कर रहे हैं, उसको देखा हम कर रहे हैं, उसको देखा हम कर रहे हैं। कभी नहीं सोचते कि फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या ये है क्या है इससे। इसीलिए तो आपको बोलते हैं ना साहब, फेथ के अंदर बिलीव होना चाहिए। यू शुड ट्रस्ट, यू शुड नॉट डाउट। मिमी सही बात। ब्लाइंड फेथ। सन यू शुड हैव फेथ। मेरे कई क्रिश्चियंस फादर्स और ये लोग का दोस्त है, तो एक ही बात बोलते हैं, नहीं हबीब, सी इट इज़ ए मैटर ऑफ फेथ, इट कैनॉट बी क्वेश्चन एज अ साइंस। What is the benefit of faith से? बस होता क्या है, मिलता क्या है, नजात। कहाँ मिल रहा है ये जिंदगी में तो नहीं। अच्छा, हर मजहब इंसान को कैद में देखता है, कैद में, इसलिए उसको नजात चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए। हर मजहब के अंदर जो है इंसान कैद में है, लेकिन आप किताब का अगर डीप मुताला अगर करेंगे तो इस किताब के अंदर इंसान आज़ाद है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं इस जिंदगी में ही आपको नजात मिल जाती है। बिल्कुल, जिस नजात इस किताब के अंदर इंसान आज़ाद है। आजाद इसके अंदर ये किताब इंसान को जंजीरों में नहीं बांध के रखी हुई है। बने हुए आप बोलिए यार, क्या पावरफुल अंदाज है इस किताब का, क्या पावरफुल अंदाज है। सही है। एक बात बताई जाती है, एक दलील पेश की जाती है, एक हाइपोथेसिस दिया जाता है। हाइपोथेसिस के अंदर इन्फ्रेंस क्रिएट किया जाता है, नेचर की तरफ इन्फ्रेंस क्रिएट किया जाता है, हिस्ट्री की तरफ इन्फ्रेंस क्रिएट किया जाता है, आपके ओन डीड्स की तरफ में। उसके बाद में आपको करने के लिए प्रोवोक किया जाता है, कुछ बताया जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है, आपको ये बताया जाता है कि ये आपके लिए बुरा है। लेकिन किताब कहीं पर भी फोर्स नहीं करती है कि यू शुड डू इट। उसके बाद इसका ऑथर अपनी बात सुनाने के बाद में इतनी लिबर्टी ग्रांट करता है सुनने वाले को कि वो अपनी आज़ादी का इख्तियार करे। सही। ये ब्यूटी है किताब की, ये ब्यूटी है। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, मजीद का तर्जुमा चाहे तो कराने इसको वाला मान जो या इनकार हालांकि कर वो दे। आपको एक आगाही देने वाला हाँ, आ गए दलील देने वाला। डराने वाला क्यों, सारी हाँ, डराने वाला स्पेलिंग में है सब, ज़ेर और ज़ोए हाँ। दोनों में फर्क जो नजीर है उससे तो आपको आगे ही दी हाँ, आप कर रहा हो। अब आप सोचिए, इतनी खूबसूरत बात है कि
ये आपको हाइपोथेसिस दे रही है, इन्फ्रेंस दे रही है, नेचर की तरफ बुलाती है, फितरत की तरफ लाती है, अच्छे अंजाम, पुरानी कौमों के क्या बुरे अंजाम हुए उनका सौंप का करके आपको बोलती है क्या तुम तुम्हारी अक्लों से सोचते नहीं? क्या अब भी तुम ईमान नहीं लाओगे? कहीं पर भी ये नहीं बोली कि तुम फोर्सफुली ईमान लाओ। मुर्तिद नहीं करती है किताब किसी को, मुर्तिद तो तुम्हारा मौलवी करता है। हाँ, किताब अल्लाह मुर्तिद नहीं कर रहा है किसी को, फैसला नहीं दे रहे, चाहे वो ईमान लाए या कुफ्र करे। हाँ, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सोचिए कैसी ब्यूटी है इस इनकार किताब। करो या शुक्र करो, बोले तो एक्सेप्ट करो। अब बोल रहे हैं कि ये दुनिया जो है क्या इंटेलेक्चुअल डार्विज्म कहते हैं, डार्फिज्म इंटेलेक्चुअल डार्फिज्म में बता रहा है कि फैमिली को कंसर्न बनाना, फैमिली के लिए जीना और कारोबार के लिए तवज्जो करना, मटेरियल चीज़ों के अंदर। अरे भाई साहब वो सब कुछ वही कर रहे हैं और सब कुछ उनका नहीं है। जाके रहो ना झोपड़पट्टी के अंदर, चलाओ ना मरकज झोपड़पट्टी में बैठ के, मालूम पड़ता क्या होता है। सो फिर पानी के जहाज में बैठ के जाओ दावत करने को। अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है। अच्छे लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी है साहब। सही, अच्छे उनके पोटेंशियलिटीज ये हो गए, नलीफाई हो गए। कोट करते हुए झूठ बोलते लोग। हाँ? हाँ, कोट करते हुए हाँ, ये लोग बोलते हैं। कितने बड़े गुनहगार हैं। रॉन्ग कोटेशंस, पूरे हवाले झूठे। हाँ, बिल्कुल। आयत बताते हैं, पढ़ते हुए झूठ बोलते लोग। अच्छा, जो सुनने वाले हैं वो बिल्कुल गाय बकरी है। हाँ। उनको ना तो अरबी आती है, वह मौलाना ने फरमा दिया मौलाना, अरे काय का घंटे का मौलाना, किधर का मौलाना, कौन सा मौलाना, बैठ के बेवकूफ़ बना रहा साला तुम लोगों को, तुम्हारे को इतनी दो कौड़ी की अक्ल नहीं है। हाँ, ये देखिए मैं बहुत बड़ा फ़ैन था हमारे गुरु का, और मैं समझता था कि बहुत ही नंबर वन, क्योंकि हर आदमी को अपना अटैचमेंट होता है। आप किसी भी अपनी बच्चे होते हैं ना छोटे, उनसे पूछिए हु इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो क्या बोलेगा? माई डैडी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, सही। वैसे हाँ, हम शागिर्दों का होता था। हाँ, तो मैं देखता था कि क्या ज़बरदस्त बात करते हैं साहब, ये करते हैं। लेकिन जहाँ से सोचना शुरू किए नज़ीर साहब, आप यकीन मानिए हर बात में हिपोक्रेसी। अब एक साहब के बारे में ऐसी बात कर रहे थे, वो मेरी एक तकरीर है हाउ टू फाइंड ट्रूथ, उसके अंदर भी मैंने उसको कोट किया है कि एक आदमी उनसे मिला जो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, हिंदू ज्ञानी थे वो। तो उनसे बातचीत हुई तो रीइंकारनेशन के ऊपर बातचीत हुई। रीइंकारनेशन, रीबर्थ, रीइंकारनेशन, नहीं, हाँ रीबर्थ, आपकी खुद की बर्थ दोबारा होगी। वही आप अब जो है वापस आप पैदा होंगे किसी और शक्ल के अंदर, लेकिन रहेंगे आप वही। फिर बर्थ लेंगे आप, फिर रीबर्थ लेंगे, रीबर्थ उसका सही वर्ड है, बिल्कुल। तो ये बोले कि भाई आपकी जो रीइंकारनेशन में आप बताते हैं कि उसके कर्मा अच्छे थे तो ऐसा हुआ, कर्मा बुरे थे तो ऐसा हुआ, तो उसको बोले कि इसमें एक प्रॉब्लम है इसको मानने में कि वेयर इज़ द मेमोरी, जो रीबर्थ हो रही है उसकी पिछली मेमोरी किधर है। तो वो हिंदू जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि ये मेरा धार्मिक बिलीव है, ये मेरा एक धार्मिक बिलीव है, साइंस नहीं है मेरी, मैंने जो कहा आपसे मेरा धार्मिक बिलीव है। तो बोले वो सच्चाई को मानने वाले नहीं थे। तो भाई मौत के बाद में जिंदगी होगी, आप ये माने हुए किस सच्चाई पे माने हुए? बिलीफ पे माने हुए, कोई दलील पे माने हुए? फिर तो वो झूठा हो गया, आप सच्चे हो गए। मैं जब कहता हूं कि आप अगर मजहब को मानते हैं, मेरा प्रॉब्लम आप मजहब को माने या नहीं माने उससे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम आपके साथ में सिर्फ एक ही है, जब आप किसी को झूठा कहते हैं तो आप भी झूठे हैं। यार्डस्टिक सिमिलर रहना। अगर आप कहते हैं कि साहब वो अगर एक बिलीफ के ऊपर चल रहा है तो बोलिए मैं भी एक बिलीफ पे चल रहा हूँ, तेरा बिलीफ ये मेरा बिलीफ ये है, भाई दोनों बिलीफ के ऊपर है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि मैं बिलीफ को नहीं मानता हूँ, मैं रैशनलिज्म को मानता हूँ, या जो हमारी मॉडर्न साइंसेस है उसके बुनियाद पे बात करता हूँ, तो आपका हर वाक़िदा जो आप किसी के सामने पेश करते हैं जिसमें बिलीफ का फैक्टर है उसको आप रद्दी बता दीजिए, नहीं तो दूसरों के अक़ीदों को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। मौत के बाद की ज़िंदगी आप बिलीफ के अलावा और कोई आप इसको साबित करके बताइए मुझे, इंपीरियल रैशनलिज्म के अंदर साबित करके दिखाइए मुझे कहीं से, आप होती नहीं है।
अगर आपको मानना है तो कहिए कि मेरा बिलीव है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू दैट, मेरा बिलीव है। और अगर आप ये कहते हैं कि किताब में लिखा हुआ है तो फिर ये कहिए कि किताब खाली जो है ऐसी चीज़ों के बिलीफ की तरफ बुलाना चाहती है जिसको आप वेरीफाइबल नहीं करना चाहते हो। अल्लाह कुरान के अंदर क्या कह रहा है, तुम उन चीज़ों के पीछे क्यों पढ़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है? तुम उन चीज़ों के पीछे क्यों पढ़ते हो भाई जिसका तुम्हें इल्म नहीं है? और क्यों तुम ये गुमान की पैरवी करते हो? जन और गुमान की पैरवी कर रहे वो। अच्छा, टाइम टेबल भी कैसा बनाए देखो ये लोग। अब एक सवाल तो आता है ना भाई, मैं मर गया 1 तारीख को, इन्हें मर गया 1 तारीख को, उन्हें मर गया, तो भाई रोजे जजा तो एक ही दिन होंगे ना भाई। नूह के आदमी अभी मर गए, उनका हिसाब भी पेंडिंग ही है ना अभी। मोहम्मद के कौम के लोग जो मर रहे हैं उनका भी पेंडिंग है। मूसा ईसा की जो कौमा मर गई उनका भी हिसाब पेंडिंग है। रामा कृष्णा का भी हिसाब पेंडिंग है। पूरों के हिसाब पेंडिंग है। कहाँ है लोग? तो कहते हैं यहाँ से खबर में से निकल के आलम बरज़ख में है, कहते हैं। हाँ, ट्रांसलेटरी स्टेशन है कहते हैं वहाँ पर। अच्छा, बरज़ख के अंदर क्या कर रहा है फिर? अभी खाली सो रहे हैं। हाउ? हाइबरनेशन में है। अब वहाँ से निकल के एक दिन बैठेगा बड़े में अपने तकड़ी वकड़ी ले लेके ज़बरदस्त हाथ में रख के, जिब्राइल को इधर उधर रख के सबका हिसाब किताब शुरू होंगे वहाँ पर चल के। उसके बाद में तू इधर जा रहे तू इधर जा रहे बोल के फंसते होंगे कहते उसके। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनते जाएंगे वहाँ से। पूरी यकीन मानिए इजिप्शियन मेथोलॉजी एग्जैक्टली ऐसी ही है। वो पुल सिरात पे से आ रहा करते वो, उसके बाद में अगर अच्छा खबर में जाते ही एक पासवर्ड बोलना है कहते आपको, तो हमारे कहने भी 3 पासवर्ड है। देखो कलमा पढ़ना है नहीं, मनो रब्ब का, मनो नबी का, वो क्या क्या कि बोलते उसके बाद में आपको यानी इंट्रेंस टेस्ट में पास हो गए भाई, आप इंट्रेंस में आ गए, आप एलिजिबल हो गया, रोजे जजा में खड़े रह के एग्जाम वो होने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर वो पासवर्ड नहीं बोले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले जाग में डाल देंगे आप नीचे आपको। अच्छा, हमारे एक साथी है बड़े अच्छे मज़े के, वो बहुत डरते थे खबर के अजाब से। तो मेरे को बोले हबीब भाई मेरे को अगर सबसे ज़्यादा डर लगा आज तक का तो खबर के अजाब से डर लगा। बोला कहीं को डरे? अरे यार वो वहाँ सांप आएंगे बोल रहे हैं, बिच्छू आएंगे। बोला आंधे वो काटने दो, मुर्दे को काटे तो क्या मालूम पड़ता, सांप काटा तो क्या मालूम पड़ता, बिच्छू को काटा तो क्या मालूम पड़ता, मरे जो को काटा तो कुछ मालूम पड़ता जी। खत्म कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस चीज खत्म हो गई। उन्हें काट लिया तो क्या, नहीं काटा तो क्या? अरे ये तो कभी सोचे ही नहीं हुए। ये न्यूज़पेपर में बताए देखो, अजदा डस रहा था, मुर्दा बहुत, अरे क्या ऐसा दिमाग में बिठाए हो। खबर खुद रहा है, कई सांप आ गए इधर उधर से। वो आदमी बहुत बुरा था। अच्छा, हर जगह पे उसके रिलीजियस मुकामात पे मिरेकल्स होते रहते हैं। वो काबे के ऊपर फरिश्ते उड़ते हुए भी एक आया, आजकल वीडियो चल रहा हो भी। तिरुपति के अंदर क्या की होते हुए बता दिया, उधर वो वेटिकन के अंदर कुछ हो रहा है, हर जगह पे होते रहते। क्या क्या बोलते हैं उसको, कौन सी है वो कंप्यूटर की जो एक लैंग्वेज है ना, वो फोटोशॉप। फोटोशॉप जिंदाबाद हो गई है आजकल पूरी। वो परसों जो है एक आदमी नाम था, उसका नाम था गौतमी नाम था, तो उन्हें क्रिश्चियन बन गया बेचारा। तो फादर चर्च में गया तो उसको हाउस में 3 डुबकियाँ लगा, उसको जट्टू पकड़ के उसका तड़ा 3 डुबकियाँ लगा के फादर निकाल के बोले नाउ योर नेम इज़ गोमी ऑथर। समझ रहे ना, नाउ योर नेम इज़ गोमी ऑथर। गौतमी से गोमी ऑथर हो गया उन्हें, गोमी GOME गोमी, क्रिश्चियन नेम है, गोमी ऑथर है, ऐसे कुछ नाम रख दिया उसका। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो ड्रिंक्स, नो बियर, नथिंग। ओके फादर बोल के हाथ पाथ जोड़ के जो है घर को आया। फ्रिज खोला कहते, विस्की की बोतल निकाल के बकेट लिया, 1 2 3 डुबकियाँ लगाया। नहीं, निकाल के बाहर निकाल के बोला नाउ योर ओल्ड नेम वॉज विस्की, नाउ योर न्यू नेम इज ग्रीन टी। समझ रहा, उन्हें गौतमी से गोमी हो गया, उन्हें विस्की जाके जो है विस्की से ग्रीन टी हो गई। क्या फर्क था साला दोनों? क्या बात है। उसका भी बैप्टिज्म हो गया, इसका भी बैप्टिज्म हो गया।
नहीं भाई, जब हनुमान जो है पहाड़ लाया संजीवनी का, बोलता हम लोग हंसी आती, हाँ। पर हमारे लोग बुरा है, कहीं कहाँ चले गए हम, उसको कोई हंसते नहीं आएगा, यकीन करते उसको, बीट करते उसको। मतलब मैंने दिमाग छीन लेता भी आपसे। हाँ, दिमाग गिरवी होता सब पे। वो एक जज साहब जो है, एक बहरहाल पंजाब का एक केस था, तो बहुत झगड़ा होता रहता वो मियाँ बीवी में। तो उन्हें बोलता कि आफ्टर कंसिडरेशन योर डाइवर्स केस आई प्रपोज टू गिव एलिमनी ऑफ 2 लाख रुपीज पर मंथ टू योर वाइफ। तो जो हमारे सरदार जी रहते बड़े खुश होते, बोलते मिलॉर्ड इट इज वेरी वेरी गुड, यू गिव दैट 2 lakhs, वॉट एवर इज पॉसिबल, इवन आई विल गिव दैट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो टू हर। मिलॉर्ड वेरी वेरी गुड, यू गिव दैट 2 lakhs एवरी मंथ, वॉट एवर इज पॉसिबल, इवन आई विल गिव फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट बैंड लगा दिया ना साहब, नहीं बोलना कहते। नहीं बोला, नहीं वो लोग गए थे ना सुप्रीम कोर्ट तक, भगवान उड़ा रहे हैं हमारा।